माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विंग्स एकेडमी पे। मेरे बच्चों, कॉम्बिनेशन और रजिस्टर्स पे बात की थी लास्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर जो होगा हमारा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पे होता है, दैट इज अ सेल। आज से सेल स्टार्ट हो रहा है हमारा और करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन जरूर आता है इसमें, चाहे न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन हो। सो प्लीज बहुत ध्यान से सारे लेक्चर्स देखना। एक एक चीज कवर करूंगा सेल के बच्चे, विद मैथमेटिकल पार्ट, डेरिवेशंस वगैरह, थ्योरेटिकल पार्ट, डेफिनेशंस वगैरह, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मेरे बच्चों। तो प्लीज बहुत ध्यान से वीडियो को देखते रहना। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सेल मेरे बच्चों, आज का मेन जो टॉपिक है हमारा सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, सेल होता क्या है ना? नॉर्मली सेल एक ऐसे डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल में क्या होता है? हाँ जी, एक एनोड होता है, कैथोड होता है ना, एक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसको हम बोलते हैं बेसिकली। पूरा अरेंजमेंट अपने आप में एक सेल है जिसमें होता क्या है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कैसे? आयंस जो हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक मूव होकर के करंट फ्लो करवाते हैं, मतलब कंडक्शन होती है। तो सेल में हुआ क्या, उसकी केमिकल एनर्जी अपने आप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो सेल की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी बच्चे। इसमें कुछ वेरियस काइंड्स ऑफ टर्म्स है। सेल का सर्किट दिखने में कैसा होता है, बहुत सारी चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, कई बच्चे नॉर्मली ये चीज पूछते हैं, कई कंफ्यूज भी रहते हैं, सेल बैटरी क्या दोनों सेम होते हैं? फर्क है बच्चे, ध्यान से देखना, आपके सामने है। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो बच्चों ये तो आपको दिख रहा है एक सेल है, बट अगर मैं सेल का ऐसे कॉम्बिनेशन बना दूं देन इट विल बिकम बैटरी। तो बैटरी इज व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना। तो ये चीज भी उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। अच्छा, बात सेल की कर रहे हैं, बैटरी का तो अपना पोटेंशियल होता है, चलो ठीक है भाई। क्या सेल में भी ऐसे होता है क्या? सेल में बहुत कुछ डिफरेंट होता है जो बैटरी में नहीं होता ना। आज वन बाय वन सारी टर्म्स देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, प्लीज ध्यान से देखते रहना आप लोग सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल के वेरियस काइंड्स ऑफ टर्म्स को पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बच्चे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस जो हम पढ़ेंगे आज। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज डेफिनेशन देना चाहूंगा, उसके बाद फिर आप बात करेंगे। इट्स एन ऑपोजिशन, इट्स एन ऑपोजिशन मेरे बच्चों ऑफर्ड बाय द, इट्स एन ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द व्हाट मेरे बच्चे? इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। इट्स एन ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल, हाँ जी बच्चों, टू द फ्लो ऑफ करंट, टू दी किसको बच्चों? फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, है ना। फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट मेरे बच्चों। बेसिकली रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा फंडा है रेजिस्टेंस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बच्चे, वैसे अगर रेजिस्टेंस की बात करें, जो कंडक्टर वाली रेजिस्टेंस होती है उसका कॉज क्या होता है? कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इज अ मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे किसकी वजह से होती है? आयंस, तो ठीक है, कोलिजन बिटवीन द आयंस। जब वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक मूव कर रहे होंगे तो जो ऑपोजिशन उनको ऑफर होगा वो सेल के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा, तो वो उनकी अपने आप में क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। बेसिकली मतलब वो ये करंट को रोकना, वो सेम फंडा है, डोंट वरी बच्चे, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। नाउ इट्स एन ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये था बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस का फंडा, है ना। नाउ बच्चे ध्यान से देखना, हम बेसिकली एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज द एक्चुअल सर्किट ऑफ द सेल। जो सेल का सर्किट होता है एक्चुअल, वो क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखना आप सब, ये क्या होता है इसमें? ये मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया बच्चे, और यहां पर साथ में इसकी की लगा दी मैंने, है ना बच्चे। अब क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, ये R है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो बच्चों इसमें बताओ, इंटरनल CKT सर्किट है ना, तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का है बच्चों। सेल के ही ऊपर बिल्कुल छोटे वे में एक स्टैंडर्ड नोटेशन है इसकी, ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस की एक स्टैंडर्ड सिंबल है शो करने का ना। नाउ बच्चे, एक सेल के पास अपने दो पोटेंशियल है, जान के हैरानी होगी आपको बच्चों। एक सेल के पास अपने दो पोटेंशियल होते हैं, और दोनों पोटेंशियल कब कौन सा है ये पता कैसे चलता है? दोनों के डेफिनेशन देखना वन बाय वन। मान लीजिए बच्चे, अगर अब की ऑफ है, की ऑफ का मतलब क्या है? जब सर्किट में करंट जीरो है तो उस सिचुएशन में सेल का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपने आप में क्या माना जाएगा? उसका EMF। क्या माना जाएगा बच्चों? EMF, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेरे बच्चों। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम EMF नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेफिनेशन अभी लिखवाऊंगा आपको, मैं पहले समझा दूं अच्छे से। उसके बाद बच्चों मान लीजिए अब मैं सर्किट में की क्लोज कर देता हूं ना, टर्मिनल्स बन गए, करंट फ्लो हुआ। ये करंट किसका था? सेल से करंट लिया मैंने,
और जाकर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे क्या मिला मुझे, I इंटू आर मिला। अब I इंटू आर हर बच्चे को पता है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, बट क्योंकि ये टर्मिनल एक ब्रांच से क्रॉस मुझे मिला है तो इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज मान लीजिए ये रजिस्टर है, ये इसके दोनों एंड्स है, इसके दोनों एंड्स पे ये जो रजिस्टर मुझे जो I इंटू आर मिल रहा है एक तरीके से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और क्योंकि वो उसके टर्मिनल्स में मिल रहा है तो वी कॉल द टर्म टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और मेरे बच्चों इसको मेजर करने के लिए हम इसी के पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर, जो हमेशा किसी भी ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है मेरे बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो इजिली इसको मेजर कर रहा होगा I इंटू आर को, और मेरे बच्चों इसी की रीडिंग बेसिकली क्या कहलाएगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना। नाउ मेरे बच्चे वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस देखेगा, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा वन बाय वन तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका मेरे बच्चों। सबसे पहली चीज इसमें ईएमएफ की डेफिनेशन देना चाहूंगा आपको मैं। ईएमएफ बेसिकली क्या है, हाँ जी, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ जी, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट बच्चे, इन एन ओपन सर्किट बच्चों। ओपन सर्किट मतलब जब करंट जीरो है, ये लिख देंगे व्हेन व्हाट मेरे बच्चों, नो करंट इज विथड्रॉन बाय द सेल, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन बाय द सेल मेरे बच्चे, है ना, वो आपने अब अल्टीमेटली लिख दिया है। मतलब एक तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं इसको, ओपन सर्किट वोल्टेज भी, बिकॉज सेल है भैया, करंट तो फ्लो हो नहीं रहा इसमें, तो जो पोटेंशियल होगा सेल का वो अपने आप में क्या होगा, ईएमएफ, है ना। नाउ मेरे बच्चे अगली टर्म जरा ध्यान से देखना, वो क्या है जरा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जरा उसको भी डेफिनेशन देख लीजिए, बिल्कुल सेम। इट्स अ व्हाट मेरे बच्चे, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ जी, ऑफ अ सेल इन एन, किसमें, इन अ क्लोज सर्किट बच्चे, in a closed circuit, CKT circuit, when current is drawn by the cell, when current is drawn या by from the cell, drawn from the cell मेरे बच्चे, है ना। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन जनरेट होता है वो बताता हूं आपको क्या है। चलो ठीक है, सर्किट में बहुत सारे पैरामीटर है यार, एक तो E भी है, V भी है, I भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो क्या कोई रिलेशन है इनके बीच में, जरा फटाफट से देखते हैं। उससे भी पहले मैं एक काम करता हूं, आपको एक चीज बताता हूं बच्चे। एक जब बैटरी से करंट विड्रॉ करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V बाय R। बट क्या ये फॉर्मूला सेम रहेगा जब ये ही करंट सेल से लिया जाएगा, आंसर है नो। तो ध्यान से देखना बच्चे, नोट सबसे पहला पॉइंट, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मेरे बच्चों जब सेल से करंट लेंगे हम तो उस सिचुएशन में क्या फॉर्मूला होगा, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ बच्चे आपके सामने क्या है, पहले मैं प्रॉपर फॉर्मूला लिख दूं, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल ईएमएफ आपके सामने है E, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट क्या है, स्मॉल r, गलत बच्चे, R प्लस R, बिकॉज दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये आपके सामने मेन फॉर्मूला आ गया करंट का। याद रखना बच्चे, पूरे के पूरे फर्दर जो हमारे सेल के टॉपिक्स यूज होंगे, याद रखना जब भी सेल की बात करेंगे, सेल से करंट विड्रॉ करेंगे तो आंख बंद करके I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, है ना बच्चे। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर मुझे पहले ये बताओ कि हम एक सेल में, बैटरी में तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते नहीं थे जब सर्किट ड्रॉ करते थे, तो यहां क्यों लगाया है। इसका कारण है इस सेल को हाई करंट से बचाना। जब ओवरलोडिंग होती है उस केस में बच्चे, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस केस में मुझे उस सर्किट में सेल को हाई करंट से बचाने के लिए मैं अपने आप में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करता हूं, जिसकी रेजिस्टेंस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा होती है। तो अपने आप सर्किट में करंट लिमिट रहता है, इसलिए मैं इस R को यूज करता हूं। चलो ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे जो इस पे बनता है कि सर चलो ये भी ठीक है, अब मैक्सिमम करंट सेल से कब फ्लो होगा। देखना बच्चे, फॉर मैक्सिमम करंट, अगर मुझे मैक्सिमम करंट सेल में फ्लो करवाना है, कुछ नहीं करना, R एक्सटर्नल को अपने आप जीरो कर दो। अब जब ये हट जाएगा तो सबको पता है एक सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ही मिनिमम है तो करंट अपने आप में क्या होगा, मैक्सिमम। तो I अपने आप क्या हो जाएगा बच्चे, मैक्सिमम करंट, व्हिच इज व्हाट, E बाय R। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जरा ध्यान से देखिएगा। एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है जिसमें आप सब देख रहे हैं कि कैसे ये सारी टर्म वेरी कर रही हैं। लाओ नेक्स्ट बच्चे एक टर्म पे और आपसे बात कर रहा हूं।
सर्किट में ही बहुत सारे पैरामीटर है, ई भी है, आई भी है, वी भी है, आर भी है। अब बच्चों इन सब में रिलेशन क्या होगा? बच्चों कई बार ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा गया है। राइट अ रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ सेल, करंट ऑफ अ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इन सब में कोई एक रिलेशन है क्या ऐसा जो मैं बेसिकली निकालना आना चाहिए? फटाफट से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैं फटाफट से उसमें लिख रहा हूँ। रिलेशन एक नंबर में आ सकता है और ये क्वेश्चन कई बार आया भी हो एग्जाम में बच्चों, तो प्लीज इसको बहुत सीरियस लेना, फटाफट से देखिएगा। और ये सारा तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो फटाफट से देखिए क्वेश्चन पे लिख रहा हूँ बच्चों में, है ना। रिलेशन बिटवीन, बच्चों उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना आप लोग। रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी, हाँ जी, ईएमएफ, करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मेरे बच्चों मतलब आपको इन चारों क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। एक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक है ईएमएफ, एक है करंट और एक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आपके सामने है। ध्यान से देखना बच्चे, यहां पर इस सर्किट में कई बच्चे बोलते हैं सर दो पोटेंशियल डिफरेंस है, सबको बताएं ई एक भी। गलत बच्चे, तीन पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे तीन है? ध्यान से देखना बच्चे एक बार। एक तो ईएमएफ है, एक आपके पास वी है जिसको हम आई आर बोलते हैं, और एक जब करंट यहां जा रहा होगा तो आई इंटू आर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सेल का अपना, तो वो आई आर। तो एक तरीके से तीन आपके। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपको कैसे पता चला कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर है? क्या E प्लस आई आर नहीं हो सकता और ये माइनस क्यों है? बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके आंसर सुनिए बच्चों, फटाफट से सुनिएगा। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सबसे पहले चीज ये बात जान लीजिए बच्चे आप कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर में ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बेसिकली फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है आपको बताना चाहूंगा। ये है डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल मेरे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है बच्चों? डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। जब सेल से करंट विड्रॉ हो रहा है तो अपने आप यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है, सेल की डिस्चार्जिंग है। और जब डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हो रहा है तो एक क्वेश्चन और पुट अप होता है, सर मान लीजिए इसी सर्किट में ई भी है, वी भी है, सर बड़ा कौन सा है, वी या ई? मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसलिए ध्यान से देखना। अब आपके सामने सर्किट है, आपके सामने फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इसके हिसाब से अगर मैं कंक्लूजन देखूं तो कंक्लूजन मुझे क्या नजर आ रहा है? कौन बड़ा है बच्चे, V बड़ा है या E बड़ा है? हर बच्चा क्लियरली बता सकता है। अगर मैं यहां से E निकाल दूं तो वो क्या हो जाएगा? V प्लस आई आर। हेंस यहां से क्या पता चल रहा है बच्चे? E जो है V से बड़ा है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल ईएमएफ इज ग्रेटर देन दी व्हाट बच्चे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और मेरे बच्चों अगर इस सेल की चार्जिंग हो जाएगी, चार्जिंग में बेसिकली क्या आएगा? E V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। V इज इक्वल टू E प्लस आई आर के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो E निकालूंगा तो क्या होगा? V माइनस या V माइनस आई आर। तो उसका मतलब सीधा क्या है बच्चे? मेरे पास बेसिकली क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस केस में बड़ा हो जाएगा ईएमएफ के कंपेयर में, है ना। जब V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, साफ साफ पता चल रहा है इक्वेशन किसकी? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की। जब प्लस लगा दूंगा तो वो किसकी इक्वेशन हो जाएगी? चार्जिंग ऑफ सेल की, है ना। भाई डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में E बड़ा है V से, और चार्जिंग ऑफ सेल में ऑब्वियस सी बात है कौन बड़ा है? कौन बड़ा है बच्चों? हाँ जी, E बड़ा हो, ऑब्वियसली V बड़ा हो जाएगा E से, है ना। ये उम्मीद है बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने जनरेट करे आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच बच्चों।